हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका समान सा सब्जेक्ट है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके सेक्शन ए से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से प्रश्न होगा जो आपके पेपर में हर बार प्रश्न पूछा गया था। तो आज हम यहाँ पे कुछ 8-10 प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आपको एक जो रिवीजन करने का तरीका होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और छोटे छोटे प्रश्नों का जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों पे। और चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और फटाफट एक दूसरे को वीडियो को भी शेयर करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से प्रश्न हम पढ़ेंगे। जैसे आपका प्रश्न आता है पेपर में पूछते हैं संरचना में परिवर्तन। संरचना का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। संरचना का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं या स्मृति बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर का एक रूप धारण करती हैं। और उसी के स्ट्रक्चर यानी कि अगर आपकी जीवन उत्पन्न हुआ है तो आप स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप संरचना के अंतर्गत हैं। आप कमाएंगे, फिर पढ़ेंगे कमाएंगे, उसके बाद में फिर आप पूरी सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे, उसके बाद में फिर ये जो शरीर है वो आपका अंततः समाप्त हो जाएगी। तो इसी तरीके से संरचना में परिवर्तन का यहाँ पे नियम बताया गया है कि संरचना का परिवर्तन किस तरीके से होता है और इसमें संशोधन क्या हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट प्रश्न आपका आता है संरचना में परिवर्तन। इसमें आपका आता है जैसे संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य है संरचना के किसी भी भाग में परिवर्तन। मतलब अभी हमने आपको जो बताया तो एक संरचना का आकार वो भी है, ये किसी का भी भाग हो। जैसे आपका संशोधन होता है, अगर संरचना का परिवर्तन अगर संशोधन से है तो इसमें विशेष आपका आता है धर्म हो गया, जाति, भाषाई समुदाय आदि के अनुयायियों के संख्या में परिवर्तन, अर्थात समाज का परिवर्तन, समाज की संरचना में परिवर्तन होता है। तो इतने सारे विभागों में अगर आप संरचना का परिवर्तन देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि संरचना का परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो आई होप संरचना का परिवर्तन का मतलब यही होता है कि संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य है कि संरचना के किसी भी भाग में परिवर्तन संशोधन से है और विशेष धर्म, जाति, भाषाई समुदाय आदि के अनुयायियों की संख्या में परिवर्तन अर्थात समाज में परिवर्तन होता है। तो टोटल भाग यही होता है। फिर है संरचना का परिवर्तन। अभी तक हमने पढ़ा था संरचना में परिवर्तन, अब आता है संरचना का परिवर्तन। अब इसमें है कि जब पूरी संरचना में परिवर्तन मौजूद होता है यानी कि पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया हो तो इस संरचना के परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। यह उच्च स्तर का परिवर्तन है। मतलब कोई काम आप स्टार्ट करते हैं, जब तक ये समाप्त ना हो जाए और इसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक इस कार्य को पूरा रखना ही इसी को कहते हैं संरचना का परिवर्तन। और संरचना में परिवर्तन मतलब कोई काम कर रहे हैं और उसका काम अभी करना है, कर नहीं रहे, करना है, तो संरचना अभी उस पर अब हम थिंकिंग कर रहे हैं तो संरचना में परिवर्तन हो गया। तो इसी तरीके से है कि यह उच्च स्तर का परिवर्तन है अर्थात पूर्ण समाज में परिवर्तन जिसके कारण अंतर्निहित धर्म, जाति आदि बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समाज मान लीजिए साम्यवाद से पूंजीवाद में बदल जाता है या इसके विपरीत। तो इस तरीके से आपका संरचना का परिवर्तन होता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इसमें है थर्ड नंबर में कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। अब इसमें है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो ये आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें आपको ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। ये आप अगर प्रीवियस ईयर का अगर पेपर उठाएंगे तो उसमें से आपको ये सारे प्रश्न दिखेंगे। अब परिवर्तन प्रकृति, शाश्वत या सर्वव्यापी नियम है। अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो इसकी विशेषताएं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आता है कि परिवर्तन प्रकृति, शाश्वत एवं सर्वव्यापी नियम है और सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन ना होते रहते हों। मान लीजिए आप देख लीजिए
प्रकृति पर, प्रकृति का परिवर्तन देखिए, कभी जाड़ा आता है, कभी गर्मी आता है, कभी सर्दी होती है, तो कभी आपका मौसम इस तरीके से होता है, कभी हल्की गर्मी, कभी हल्की ठंडी। तो इस तरीके से परिवर्तन मनुष्य के जीवन में भी, धर्म के परिवर्तन में भी, इसी तरीके से हर जितने भी समुदाय होते हैं वो सारे में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को हम कुछ विशेषताओं के आधार पर निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो ये है आपका परिवर्तन में, इसमें फर्स्ट नंबर आपका है अनिवार्यता। आपको अगर देखें तो प्रकृति के आधार पर आपको अनिवार्यता जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड नंबर सार्वभौमिकता। अनिवार्यता का मतलब होता है दोस्तों, जो चीज़ हमें अनिवार्य है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको अनिवार्य है। उसके बाद में फिर आपको मान लीजिए पेड़ पौधे, ये भी आपको अनिवार्य हैं। अन्य अगर आप नहीं है, जल नहीं है, तो ये भी आपको, इसके बिना जीवन है ही नहीं, तो ये अनिवार्यता है। सार्वभौमिकता, सूरज पूरब से ही निकलेगा, चंद्रमा जो है तारे रात को ही चमकेंगे, तो ये सार्वभौमिकता है, इस पर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। थर्ड नंबर सामाजिक परिवर्तन की गति समय कारण से प्रभावित होती है। मतलब सामाजिक जो परिवर्तन है वो गति के अनुसार बदलती रहती है, और जो समय है वो कारण से प्रभावित होती है। मतलब कोई घटना घटी तो समय के अनुसार ही घटती है, और जो परिवर्तन होते हैं, मान लीजिए आज आप गरीब हैं, कल अमीर हो सकते हैं, और अगर आप अमीर हैं तो कल गरीब भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सामाजिक परिवर्तन की गति है और समय के कारण ही प्रभावित होती हैं। तो थर्ड आपका ये हो गया, यानी कि थर्ड विशेषताएं हो गई हैं। अब फोर्थ नंबर आपका आता है जटिलता। जटिलता का मतलब होता है कठिन, जटिलता का मतलब होता है कठिन। कोई भी अगर आप काम करेंगे तो उसमें कठिन भी आएगा, सरलता भी आएगी। तो कठिन काम करने के लिए आपको घबराना नहीं है, तो ये जटिलता हो गया। उसके बाद फिर 5 नंबर भविष्यवाणी करना या असंभव। यानी कि असंभव का मतलब यानी कि असंभव का है कि कोई काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम असंभव कहते हैं। यानी भविष्य में कि पहले अगर आपको शंका है कि इस काम को हम करेंगे तो ये हम इस पर हम सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे, तो ये भविष्यवाणी हो गई आपकी। 6 नंबर आपका आता है दोस्तों सामुदायिक परिवर्तन। अब जो सामुदायिक परिवर्तन मतलब होता है, अगर किसी गांव में रहते हैं तो उसमें जो सारे गांव में परिवर्तन आए उसी को हम कहते हैं सामुदायिक परिवर्तन। 7 नंबर आता है एक सापेक्ष धारणा। मतलब एक सापेक्ष सब लोग रहना, मतलब अगर एक फैमिली में आप रह रहे हैं, एक ही धारा में प्रवाहित हों, एक ही धारा में आप बहें, तो इसी को हम कहते हैं एक सापेक्ष धारणा। मतलब एक ही समान आप लोग सारे काम करते रहें। मान लीजिए आपके पापा हैं, पापा कोई बात कह दी, हाँ ये बात सत्य है, आप कहें हाँ ये सत्य है, तो इसी को कहते हैं हम एक सापेक्ष धारणा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। 7 नंबर आता है सामाजिक अंतःक्रिया। अब सामाजिक अंतःक्रिया में आता है दोस्तों कि सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक परिवर्तन में अटूट संबंध है। वो कौन कौन से हैं? किसी भी सामूहिक व्यक्तियों में जब चेतना युक्त संपर्क होता है, चेतना युक्त का मतलब होता है अंतर से, यानी कि अंदर से, मतलब गहराई में जाके। चेतना मतलब होता है कि मन के दृष्टि से संपर्क होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। तब इसे हम कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। यदि संपर्क केवल भौतिक है तो उसे हम सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता, और एक समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है, और कुछ अंतःक्रियाएं सद्भावपूर्ण तथा सहयोग के लिए होती हैं, तथा कुछ तनावपूर्ण हैं और कुछ भेदभाव की भावना में रखती हैं। और दोनों ही स्थितियों में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। यानी कि यही अभी आपको बताया कि सद्भावपूर्ण और सहयोग, इसमें भी अंतर है। सद्भावपूर्ण का मतलब है कि किसी के प्रति आप श्रद्धा भाव रखते हैं, और सहयोग का मतलब है किसी के प्रति आप किसी का आप सहयोग कर रहे हैं या किसी की आप मदद करते हैं। और किसी के बाद तनावपूर्ण का मतलब किसी से आप बैर रखते हैं और किसी से आप भेदभाव रखते हैं। तो दोनों का भावना जो है वो क्या है, इसमें जो दोनों की भेदभाव होती है वो भावना से ही होती है। भावना का मतलब अंदर से जो भावना प्रकट होती है वो उसी से होती है, और इसी की जो दोनों की ही स्थितियां हैं वो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता ही होता है। फिर आता है आपका सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। अब इसमें आता है आपका कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान से आशय उसके विशेष रूप से है
जो बीयरस्टीड के अनुसार बताया गया है कि प्रतिमान का तात्पर्य परिवर्तन के उस ढंग से है जिसे समाज के अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। साथ ही एक समय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन एक विशेष ढंग से देखने को मिलता है और इस आधार पर मैकाइवर तथा पेज ने सामाजिक परिवर्तन के निम्न 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। पहला प्रतिमान बताया गया है इसमें रेखीय, द्वितीय प्रतिमान है उतार चढ़ावदार और तृतीय प्रतिमान बताया है तरंगी। अब प्रथम प्रतिमान में आपको बताया है इन्होंने कि प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक परिवर्तन के क्षेत्र में, यानी कि प्रथम जो रेखीय प्रतिमान बताया है, और द्वितीय प्रतिमान में उन्होंने बताया उतार चढ़ाव का। उतार चढ़ाव में आते हैं जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र, मतलब जनसंख्या कभी घटती हैं कभी बढ़ती हैं, और आर्थिक क्रियाएँ क्या होती हैं कि कभी, मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था सामाजिक परिवर्तन में, कि कोई बंदा कभी गरीब हो सकता है तो कभी अमीर हो, कभी किसी के पास अर्थव्यवस्था ज़्यादा हो सकती है किसी देश का, कभी अर्थव्यवस्था घट भी सकती है। तो ये द्वितीय प्रतिमान। तृतीय प्रतिमान में आता है तरंगीय। तरंगीय का मतलब है फैशन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन। फैशन में चीज़ें कुछ होती हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि फैशन में सारा चीज़ दिखावा कर देते हैं, और कुछ लोग सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में करते हैं। तो इस तरीके से जो फैशन है वो तृतीय प्रतिमान तरंगीय के रूप में होती हैं। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिमीकरण। अब पश्चिमीकरण में आपका आता है कि पश्चिमीकरण किसे कहते हैं। इसको आप समझेंगे कि साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाएं ज्ञान तथा विश्वास मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है, और भारतवर्ष में पश्चिमीकरण का प्रभाव स्पष्ट यह कि मूलभूत संस्थाओं पर देखी जा सकती है। इसमें प्रोफेसर M.N. निवास जी ने का कहना है कि 150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए अन्यत्र मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है। पश्चिमीकरण शब्द का मतलब होता है परिवर्तन। पश्चिमीकरण शब्द का मतलब होता है परिवर्तन, और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य आदि के विभिन्न स्तरों वाले परिवर्तनों का आत्मसात करता है। तो ये पश्चिमीकरण का मतलब होता है। पश्चिमीकरण का मतलब दोस्तों परिवर्तन। और किस चीज़ में पश्चिमीकरण होता है? सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, इस तरीके से इसमें परिवर्तन ऑटोमेटिक, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, संस्थाओं में परिवर्तन, कभी वो मैट्रिक लेवल पे होता है तो कभी हायर सेकेंडरी पे हो जाता है। तो इस तरीके से आपका इसमें पश्चिमीकरण होता है, यानी कि परिवर्तन होता रहता है। फिर आता है धर्मनिरपेक्षीकरण। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत विश्वासों तथा धारणाओं के स्थान पर तार्किक ज्ञान का प्रादुर्भाव होता हो। मतलब प्रादुर्भाव मतलब इसमें कोई दुर्भाव न हो, जो परंपरागत विश्वास हो तथा धारणाओं के साथ तार्किक ज्ञान, जो तार्किक ज्ञान होता है उसमें कोई दुर्भाव ना हो, तो इसे धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं। प्रोफेसर निवास जी का कहना है कि धर्मनिरपेक्षीकरण में यह बात निहित है कि जिसे धर्मनिरपेक्षीकरण से बात यह निहित होता है जिसे पहले धार्मिक माना जाता था, अब वह वैसा नहीं माना जाता है। उन्होंने उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, इसमें विभेदीकरण की प्रक्रिया भी निहित है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिक सावधान होते जाते हैं। मतलब अधिक का मतलब होता है अधिक से अधिक लोगों को इस बात से सावधान होते हैं। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? कि किसी एक समाज, यानी जिसे कहते हैं हम देश, और अन्य समाजों अन्य देशों के साथ ज्ञान, प्रौद्योगिकी, वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का निरंतर आदान प्रदान ही हमारा भूमंडलीकरण है। कि जो सामान होता है या बौद्धिक संपदा होता है, बौद्धिक संपदा
को हम निरंतर आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में हम उसको रेफ़र करते हैं या उसको हम भेजते हैं या उसको हम आदान प्रदान करते हैं, तो इसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। ब्लैक बेल्ट डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजों का सामाजिक जीवन, राजनीतिक एवं व्यापारिक क्षेत्र से लेकर संगीत, वेशभूषा एवं जनसंचार के क्षेत्रों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत तेज़ी से प्रभावित हुआ हो। फिर है रूड लवर जी के अनुसार कहा गया है कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों की चेष्टा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा दोस्तों। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको इसका चाहिए आप लोग कर सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप में भी हमने चैनल बना दिया है, फेसबुक पे भी हमने पेज निर्धारित कर दिया है, उसके बाद में फिर इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दिया है, टेलीग्राम चैनल भी अपडेट कर दिया है, यूट्यूब आपका मेन चैनल है ये। तो जैसे भी आपको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कोई भी टाइम स्पेंड नहीं, केवल आपको केवल यहाँ पे टाइम देना है, समझना है, पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस और अच्छे से आप लोग आगे बढ़ सके, यही हमारी कामना होगी। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से अच्छे अपडेट कराने का प्रयास करूँगा और भी अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।